कि नीतीश कुमार जी के द्वार पर भय अपराधियों की भीड़, नीतीश कुमार जी चंदन रगड़ी हैं और तिलक करी है बाहुबली वीर। नीतीश कुमार जी के घर पर भय अपराधियों की भीड़, नीतीश कुमार जी चंदन लगाई है तिलक करे बाहुबली वीर। ये कटाक्ष शक्ति सिंह यादव का है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं और बिहार में लगातार उनका कहना है कि 3 से 4 दिन के भीतर 87 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं बिहार में जो कि क्राइम से संबंधित है, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, किडनैपिंग हो। इस तरह की 87 मामले बीते 4 दिनों में रिकॉर्ड हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है, अब वो अफसर के भरोसे हैं, अफसर ही बिहार की सत्ता चला रहे हैं। और वहीं बिहार में चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे वो औरंगाबाद की घटना हो, चाहे वो पटना, राजधानी पटना में सरेआम गोली मार देने की घटना हो, ऐसी कई घटना है और जो लगातार बीते 3 से 4 दिनों में हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और एक अन्य मार्ग में शांति से बैठे हुए हैं। मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का यह भी कहना है कि ये जो दोहा सुनाया गया है ये काफी वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिट बैठता है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी फायदा के लिए किसी को बाहर निकलवाते हैं तो चुनावी फायदा हो जाने के बाद उसे अंदर दिलवा देते हैं और उसके बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है आगामी 2020 चुनाव में तो उसको फिर से बरी करवा देते हैं। हालांकि अनंत सिंह की बरी तो कोर्ट का मामला है, पर अनंत सिंह को जो पेरोल मिला था चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आनंद मोहन को जब रिहाई हुई थी कानून में परिवर्तन करके, जब लोकसभा के 1 साल पहले, लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले जब कानून में तब्दीली करके आनंद मोहन की रिहाई हुई थी, तो इन सभी पर सवाल पर खड़ा कर रहे हैं शक्ति सिंह यादव। और बिहार में जो हो रहा है, चाहे वो घटना राजधानी पटना में हो या फिर बिहार के कोई अन्य जिले में हो, हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब जरूरत पड़ता है किसी को तो उसे जेल से निकलवा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उसे अंदर भी करवा देते हैं। तो बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? बिहार की राजनीति में कुछ और ही हो रहा है। बिहार की राजनीति में क्राइम, करप्शन, कम्युनिस्ट से समझौता न करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी किस बात की है? कहीं उनकी कुर्सी न चले जाए। और शक्ति सिंह यादव काफी हमलावर हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं और लगातार बिहार में हो रहे अपराध, मर्डर, डकैती, लूट सब चरम सीमा पे है और राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना में भी लगातार मर्डर, लूट, डकैती, इस तरह की घटना सामने आ रही है। कहीं राजधानी पटना से सटे बैंक में डकैती हो जाती है तो कहीं मुजफ्फरपुर में एक बालिका के साथ रेप हो जाता है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और जो मुजफ्फरपुर में हुआ उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रशासन की फेल्यूर है और पूरी तरह से प्रशासन इस घटना को लिपापोती करने की कोशिश कर रही थी और उस वजह से अपराधी वहां से निकलने में सफल रहा। बीते 3-4 दिनों में लगातार बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, वही पुल पुलिया तो गिर ही रहा है। यानी कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है तो बिहार से उन्हें चला जाना चाहिए, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से अपराधियों को वो संरक्षण दिए हुए हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो आनंद मोहन, ये खामियाजा आगामी 2025 चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और वहीं शक्ति सिंह यादव ये भी कहते हैं कि ये जो दोहा है ये पूरी बिहार में वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के आवास पे भय और अपराधियों का भीड़ लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भय और अपराधियों को संरक्षण देते हैं, यानी कि जो भी हो रहा है एक अन्य मार्ग से ही हो रहा है। यानी कि एक अन्य मार्ग जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, वहां पर भय और अपराधी शरण ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। तो आगामी 2025 चुनाव के लिए जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। उनको बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई मतलब नहीं है, उनको जीरो टॉलरेंस से कोई मतलब नहीं है और वो बचाते भी हैं और वो फंसाते भी हैं। इसका प्रमाण अनंत सिंह या आनंद मोहन हो सकते हैं। बहरहाल बिहार में जो हो रहा है क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर आप क्या सोचते हैं? जो बिहार में बीते 3-4 दिनों में 87 घटना रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और एनसीआरबी का जो डाटा आया है नेशनल लेवल पे, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम बनने लायक हैं? तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।